अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकरमा सिर्फ शहर नहीं, एक ऐसे जज्बात का मरकज है जहां दुनिया भर के मुसलमानों के धड़कते दिल बड़ी बेताबी से आना चाहते हैं। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख मुबारक खोली, जहां की गलियों में वही का नूर उतरा। इसकी फिजाओं में आज भी अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। यहाँ की जिंदगी का हर लम्हा ईमान की ताजगी से भरपूर होता है। जब भी निगाह खाना काबा पर पड़ती है, दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा। ए मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ। मक्का की गलियों में हजारों जुबानें, मुख्तलिफ सकाफतें और अलग अलग रंग नजर आते हैं, मगर सब के सब एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, अल्लाह की रजा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। आज की वीडियो में ये मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि मक्का शहर में गुजरे हुए दिनों के जज्बात हैं। आज हम देखेंगे मक्का शहर में रमजान की रौनक, इस शहर के मुकद्दस मकामात, अफ्तारी और सहरी का क्या माहौल होता है, होटल कहाँ लेना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं मक्का मुकरमा के एक मुकद्दस सफर पर। समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मक्का मुकरमा शहर मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकाम है। दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन इस शहर में अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। हज के अलावा रमज़ान ऐसा महीना है जब मक्का शहर हाजियों से भर जाता है। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता है तो मक्का की फिजा एक अलग ही जहान में तब्दील हो जाती है। अल्लाह ताला इसी महीने में अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, और अगर आप इस महीने में मक्का शहर में हों तो ऐसे जज्बात हो जाते हैं जिनको लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को, खास तौर पर मेरी मुस्लिम यूट्यूब फैमिली को बार बार अपने घर की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। इस साल 2026 के रमजान में मक्का शहर में हाजियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। कुछ सालों से ये रश रमजान के आखिरी अशरे में देखने को मिलता था, लेकिन इस साल पहले रोजे से ही हाजियों का रश बहुत ज्यादा है। रमजान में पहले जुम्मे को जब लाखों की तादाद में नमाजी खाना काबा के सामने सफ बस्ता होते हैं तो वो मंजर क़यामत की झलक दिखाता है। इफ्तार के वक्त का इंतजार हो या सहरी की बरकत, मक्का में रोजे का जायका ही अलग होता है। मगरब की अजान से पहले मक्का की गलियां रमजान के पकवानों से महक उठती हैं। कदीम रवायतों को जिंदा करते हुए मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं, जहां खजूर, समोसे और खानों की खुशबू दिल को भाती है। तरावी की नमाज में जब इमाम काबा कुरान पाक की आयात सुनाते हैं तो इनकी आवाज मस्जिदुल हराम की हर दीवार से टकरा कर वापस आती है, और ऐसा लगता है कि फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। खास तौर पर कारी अब्दुल रहमान सुदेस की आवाज में अलग ही जादू है। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। चलें अब अपने सफर का आगाज पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब की टिकट रमजान के महीने में महंगी मिलती है, जो तकरीबन 1,80,000 तक होती है, और वीजा की फीस 65,000 के करीब है। डायरेक्ट फ्लाइट से आने वाले हुजाज इकराम अपने शहर से ही एहराम बांध लेते हैं। सबसे पहले हुजाज इकराम जद्दा शहर के एयरपोर्ट पर आते हैं। जद्दा शहर से मक्का शहर 45 मिनट के फासले पर है। जद्दा से बस जैसे जैसे मक्का के करीब पहुंचती है, इंसान के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और कई लम्हों तक यकीन ही नहीं आता कि मैं किस जगह हाजिर होने जा रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। होगी खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी। आमतौर पर बसें आपको इब्राहिम खलील रोड पर उतारती हैं, और ये मक्का शहर की सबसे फेमस सड़क है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन भी इसी जगह रहते हैं। इकॉनमी होटल से 5 स्टार होटल तक आपको यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप मुनासिब पैसे में फैमिली के साथ होटल लेना चाहते हैं तो इमार ग्रैंड और इमार अल मीनार जैसे होटल आप ले सकते हैं, जिसका हरम से फासला तकरीबन 750 मीटर के करीब है। जबकि हरम के करीब 5 स्टार होटल हैं, जिनमें मक्का टावर और क्लॉक टावर वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर उम्रा करने वाले हुजाज इकराम 79 नंबर गेट से दाखिल होते हैं, जिसके बाद सीढ़ियां नीचे उतरकर मुताफ में पहुंच जाते हैं।
ये है वो सरजमीन जिस जगह आने की तड़प हर मुसलमान सारी जिंदगी रखता है। खाना काबा को देखते हुए इंसान के गुनाह रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं, जबकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी नजर आती है। अपनी रहमतों की चादर में मुझको तू ढांप ले, और आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा लम्हा होता है कि इंसान अल्लाह के आगे खुद को सरेंडर कर देता है। तवाफ में लोगों का रश भी बहुत ज्यादा होता है। सब्ज लाइट से तवाफ का चक्कर शुरू होता है। कुछ लोग आपको हजरे अस्वद का बोसा लेने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे, और कुछ लोग मुंतजम की दीवार को अपने सीने से लगाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अश्क होंगे सजदों में, होगा तो खौफ दिल में मेरे प्यारे अल्लाह का। मोहतरम नाजरीन, सबसे ज्यादा रौनक आपको इब्राहिम खलील रोड पर नजर आती है, जिसके दोनों इतराफ में दुकानें ही दुकानें मौजूद हैं। इस रोड पर कबूतर चौक भी है, जो पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा फेमस है। कबूतर चौक से भी हरम का फासला 300 से 400 मीटर के करीब है, जबकि इब्राहिम खलील रोड के बिल्कुल साथ ही हिजरा रोड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर इसी सड़क से शुरू किया था। चलें अब आपको दिखाते हैं हरम में अफ्तारी और सहरी के मनाजर कैसे होते हैं। अफ्तारी का इंतजाम सिर्फ हरम के पास नहीं होता, बल्कि पूरे शहर में अफ्तारी का मुख्तलिफ जगहों पर इंतजाम किया जाता है। अहले मक्का सड़क के किनारे इफ्तार करते हुए नजर आते हैं। हरम के करीब गवर्नमेंट अफ्तारी के पैकेट बांटती है। ज्यादातर इन पैकेट में क्रोसॉन, पानी, जूस, कपकेक और खजूरें वगैरह होती हैं। हरम के हर तरफ सुफरे लग जाते हैं। सबको ये पैकेट तकसीम किए जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार का इंतजाम भी कहा जाता है। ज्यादा रश भी आपको अब्दुल अजीज गेट से अब्दुल्ला गेट तक नजर आएगा। मक्का शहर के दूसरे हिस्सों में भी इफ्तारी के सुफरे लगाए जाते हैं। मटन, पुलाव, मंदी सब कुछ इफ्तार में दिया जाता है। रमजान का माहौल काबिले दीद होता है। पुलाव और बिरयानी की बड़ी बड़ी देगें पकाई जाती हैं। रमजान में हर किसी का ये जज्बा होता है कि अल्लाह की रजा के खातिर लोगों को कुछ न कुछ बांटा जाए, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो। दोस्तों, जो एक बार मक्का शहर में रमजान गुजार लेता है, वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार रमजान होता है। तरावी के बाद लोग आपको सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। इब्राहिम खलील रोड की दुकानों पर रश रहता है। जाए नमाज, तस्वीर सब कुछ यहाँ से आपको आसानी से मिल जाता है। सारी रात हरम का समा ऐसा होता है जैसे दिन हो। इसी तरह सहरी के वक्त भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, चलें अब आपको दिखाते हैं हरम शरीफ के करीब कौन सी ज़ियारतें हैं, ताकि पहली बार आने वाले हुजाज इकराम ये वीडियो देखने के बाद आसानी से इन जगहों पर जा सकें। मोहतरम नाजरीन, गेट नंबर 20 से जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइश गाह मौजूद है, जिसे अब लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही आपके चचा हजरत अबू तालिब का घर भी था, जबकि हजरत हदीजा सलामुल्लाह अलैहा का घर मरवा की पहाड़ी के करीब वाक़या है। इस घर को 1999 में दरियाफ्त किया गया था। हरम के मताफ में खड़े होकर आप बाबुल अब्दुल अजीज के गेट की तरफ देखेंगे तो आपको एक अलग किस्म का पिलर नजर आएगा, जो बाकी तमाम पिलर से अलग है। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर जाने से पहले बुराक की सवारी को यहाँ पर बांधा था। चले अब चलते हैं 84 नंबर गेट की तरफ, जहाँ छोटा सा कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ इस्लाम आने से पहले छोटी बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन इस्लाम आने के बाद औरतों को इज्जत और जिंदा रहने का हक मिला। मक्का टावर होटल के दरमियान आज भी एक छोटी सी मस्जिद मौजूद है। ये जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रहाइश गाह थी। इब्राहिम खलील रोड से 40 रियाल में टैक्सी करवाएं और रास्ते में पहले आपको जन्नतुल मौला आएगी, जहां हजरत हदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके बाद टैक्सी आपको जबल नूर की तरफ ले जाएगी। ये वही जगह है जहां रहमतुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इस पहाड़ी के ऊपर जाने तक 2 घंटे लग जाते हैं। गार के अंदर मुश्किल से 2 लोग नफल अदा कर सकते हैं। इस जगह खड़े होकर हरम की इमारतें भी नजर आएंगी। दोस्तों, आज भी इन फिजाओं में रूहानियत मौजूद है। चलें अब आपको दिखाते हैं मस्जिदुल आयशा, जो मक्का की हदूद से बाहर है। अक्सर हुजाज इकराम उम्रा का एहराम पहनने के लिए इसी मस्जिद में आते हैं। हरम से 9 किलोमीटर के फासले पर मिना का इलाका है, जहां हज के दिनों में रश बेइंतहा होता है। इस जगह हुजाज इकराम इस्लाम का 5वां रुकन अदा करते हैं। इसके करीब ही मुजल्फा
اور میدان عرفات ہے। یہ وہ جگہ ہے جہاں حج کے دنوں میں اللہ کو خلوص نیت سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ اللہ کیا ہوگا عرفات کا منظر، سب حجاج کی نظر جب پڑھے گی جبل رحمت پہ، کیا حسین یہ منظر ہے، کیا حسین سما ہے۔ یہ منظر صرف جانے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ چلیں یہاں سے لے کر چلتے ہیں آپ کو غار ثور، جو بطہ قریش کے علاقے کے قریب واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے دوران اسی جگہ آرام فرمایا تھا۔ دوستو، بہت سے لوگ پرمیشن لے کر کسوہ فیکٹری بھی جاتے ہیں، لیکن پرمیشن کافی مشکل سے ملتی ہے۔ اس فیکٹری میں غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، کچھ زائرین مسجد جورانہ سے بھی عمرے کے احرام باندھ کر آتے ہیں، کیونکہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کا احرام باندھا تھا اور عمرہ فرمایا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک کنواں بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اگر بات کریں کھانوں کی، ابراہیم خلیل روڈ پر کھانوں کے ریسٹورنٹ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حرم کے قریب کھانا آپ کو مہنگا ملتا ہے۔ جیسے جیسے آپ مسفلہ کبری کے قریب آتے ہیں تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، کبری پل کو کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ریسٹورنٹ میں آپ کو ہندی، اردو اور بنگالی لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ سعودی عرب میں آنے والا ہر حاجی ایک بار البیک ضرور کھاتا ہے۔ حرم کے قریب مکہ ٹاور کے نیچے بھی اس کی ایک برانچ ہے، جبکہ دوسری برانچ جبل عمر کی بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر ہے۔ اس کے علاوہ تازج کا ذائقہ بھی بہت شاندار ہوتا ہے۔ اگر بات کریں ہوٹل کی، تو حرم کے اوپر تمام ہوٹل 5 سٹار ہیں۔ کبوتر چونک کے قریب ہوٹل 2 سٹار اور 1 سٹار ہیں، اور اس کے آگے 600 میٹر سے 3 سٹار اور 4 سٹار ہوٹل ہیں۔ دوستو، ہمیشہ ایجنٹ سے ہوٹل کے نام سے بکنگ کروائیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ مکہ شہر میں آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں ملیں گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو دعا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ مکہ میں گزرا ہے، کیونکہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے۔ اسی وجہ سے مکہ شہر میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کی آبادی دنیا سے آئے مختلف ممالک کے مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ عربیوں کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، مصری، یمنی، سوڈانی، فلسطینی، انڈونیشین اور ملیشیا کے لوگ آباد ہیں، جو روزگار کے غرض سے آئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے انڈین اور پاکستانیوں کے ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں۔ یہ شہر امن اور اللہ کی عبادت کا مرکز ہے۔ دوستو، آج کے دور کا مکہ ایک جدید شہر بن چکا ہے، جہاں بلند و بالا عمارتیں، جدید 5 سٹار ہوٹل اور شاپنگ سینٹرز موجود ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کو مسجد الحرام کے قریب آسانی سے مل جاتا ہے۔ مکہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ بت پرستوں کے دور میں اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں مکہ میں قریش کے خاندان بنو ہاشم قبیلے میں عبد المطلب کے گھر اور ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پیدا فرمایا۔ مکہ شہر میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد حجاج اکرام مدینہ شریف کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بسیں استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ پرائیویٹ گاڑی پر جاتے ہیں۔ 5 سے 6 گھنٹے میں آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ شریف کے رمضان کی رونق دکھائیں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔